चैनल हर मुस्लिम पुरुष और महिला के लिए वक्फ है, जिसका उद्देश्य इस युग के लोगों के लिए उपयुक्त सिनेमा शैली में शरई ज्ञान का प्रचार करना है। पूरा चैनल का कंटेंट साझा और उपयोग के लिए उपलब्ध है, ताकि लोगों तक फायदेमंद ज्ञान पहुंचे, इस शर्त पर कि यह केवल अल्लाह की रजा के लिए हो। हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हम अपने कार्यों में संगीत का उपयोग नहीं करते, बल्कि एक विशेष और इस्लामी मूल्यों के अनुकूल सिनेमा अनुभव प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक और कृत्रिम ध्वनि प्रभावों पर निर्भर करते हैं। हमारी साथ मिलकर भलाई का संदेश फैलाएं और याद रखें कि भलाई की ओर मार्गदर्शन करने वाला उसका करने वाले के समान है, इसलिए ज्ञान फैलाने में भागीदारी करके उसे जरूरतमंदों तक पहुंचाएं। अस्सलामुअलैकुम चाचा, क्या आपको इस दृश्य में मौजूद होना याद है? हाँ, मैं वहां था, लेकिन सच में मुझे ये याद नहीं है। और आप भाई, क्या आपको ये याद है? हाँ, मैं वहां था, लेकिन मैं इसे वर्णित नहीं कर सकता। एक दृश्य जिसे किसी कैमरे ने रिकॉर्ड नहीं किया, कोई स्मृति नहीं रखी, फिर भी यह मानव आत्मा में गहराई से अंकित है। सूरह अल आराफ में अल्लाह सर्वशक्तिमान कहते हैं, और याद करो जब तुम्हारे रब ने उद्दा आदम की संतान से उनकी पीठों से उनकी संतानों को लिया और उन्हें स्वयं की गवाही दिलाई, उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? उन्होंने कहा, हां, हम गवाही देते हैं, ताकि आप पुनरुत्थान के दिन यह न कहें कि वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं था, या आप यह न कहें, यह तो केवल हमारे पूर्वज थे जिन्होंने हमारे पहले अल्लाह के साथ दूसरों को पूजा में शामिल किया, और हम तो उनके बाद के वंशज थे। क्या फिर आप हमें उन झूठों के लिए नष्ट करेंगे जो झूठे लोगों ने किए हैं? सूरह अल आराफ की ये आयतें हमें प्रारंभिक समय का एक दृश्य बताती हैं, एक क्षण जो अल्लाह द्वारा आदम को बनाने के बाद हुआ। इन आयतों की व्याख्या हमारे पास प्रामाणिक हदीसों के माध्यम से आई है, कुछ सहीह संग्रहों में और कुछ सुन्नन में प्रामाणिक श्रृंखलाओं के साथ रिपोर्ट की गई हैं। यह बताया गया है कि जब अल्लाह ताला ने आदम को बनाया तो उन्होंने आदम की पीठ पर अपना दायां हाथ फेरा और उनसे हर एक आत्मा को निकाला जिसे वह पुनरुत्थान के दिन तक बनाएंगे। कुछ कथनों के अनुसार ये आत्माएं उनके हाथ में छोटे कणों की तरह थीं, अर्थात सूक्ष्म कणों के रूप में, जैसे छोटे चींटियां या रेत के कण। फिर उन्होंने उन्हें बोलने के लिए प्रेरित किया, अर्थात उन्होंने इन आत्माओं से प्रश्न किया और उन्हें अपने ऊपर गवाही देने के लिए कहा। अल्लाह ने कहा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? उन्होंने उत्तर दिया, हां, निश्चित रूप से हम गवाही देते हैं। यह इसलिए था ताकि वे पुनरुत्थान के दिन यह न कहें, वास्तव में हमें इस बारे में जानकारी नहीं थी, या दावा करें, यह तो केवल हमारे पूर्वज थे जिन्होंने हमारे पहले अल्लाह के साथ दूसरों को पूजा में शामिल किया, और हम तो उनके बाद के वंशज थे। क्या फिर आप हमें नष्ट कर देंगे जो झूठे लोगों ने किया? इस क्षण को अल मिथाक, प्रतिज्ञा के रूप में जाना जाता है। यही कारण है कि हम कुरान में कई आयतें इस प्रतिज्ञा का उल्लेख करते हुए पाते हैं, जैसे वे लोग जो अल्लाह की प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं और प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ते। सूरह अर-रद 13-20। यह पहले और सबसे महत्वपूर्ण वाचा, तौहीद की वाचा, अल्लाह की एकता के साथ साथ लोगों के बीच उनकी सांसारिक बातचीत में वाचाओं को संदर्भित करता है। हालांकि कोई भी उस वचन के क्षण को सचेत रूप से याद नहीं करता, उसने एक शक्तिशाली छाप छोड़ी। इसका निशान वह है जिसे हम फितरत, स्वाभाविक प्रकृति कहते हैं। उस आदिम वचन के बाद कुछ मानव आत्मा के भीतर गहराई से रखा गया, और वह है फितरत। इसे और स्पष्ट रूप से समझाने के लिए हम शेख अल इस्लाम इब्न तैमिया के शब्दों का उल्लेख करते हैं, जिन्होंने कहा, फितरा आत्मा के भीतर एक जन्मजात संज्ञानात्मक क्षमता है। ये आपकी बोलने, सोचने, तर्क करने, विश्वास करने और अवधारणा बनाने की अंतर्निहित क्षमता की तरह है। यह एक आंतरिक क्षमता है। आत्मा के भीतर एक अंतर्निहित शक्ति है जो अपनी प्रकृति से इस्लाम की ओर ले जाती है, जब तक कि इसे कोई बाहरी बाधा न रोके। इसे स्पष्ट करने के लिए इस रेडियो की कल्पना करें। यदि आप इसे कुरान स्टेशन की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हैं और एक प्रसारण सिग्नल है, तो क्या होता है? यह कुरान बजाता है। यह फितरत है। आपका आंतरिक ट्यूनर
स्वाभाविक रूप से सत्य पर सेट है। यदि कोई व्यक्ति इच्छाओं, ध्यान भटकाने या समाज के कारण डायल बदलता है तो रेडियो अन्य संकेतों को पकड़ लेता है, लेकिन जैसे ही आप डायल को सही फ्रीक्वेंसी पर वापस लाते हैं, यह फिर से सत्य का प्रसारण करता है। यही फितरत का सार और पैगंबरों का उद्देश्य है। जो अपनी शुद्ध प्रकृति पर बने रहते हैं वे सत्य को पहचान लेंगे जब पैगंबर आएंगे और कहेंगे, अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा कोई और ईश्वर नहीं है। वे जवाब देंगे, आप सच कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ट्यूनर, उनकी फितरत अभी भी सही है। नबी, उन पर शांति हो, ने भी कहा, जैसा कि अब्बू हुरैरा द्वारा एक सहमति प्रामाणिक हदीस में वर्णित है जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में रिपोर्ट की गई है, हर बच्चा अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति फितरत पर पैदा होता है, लेकिन उसके माता पिता उसे यहूदी या ईसाई या मजूसी बना देते हैं। उसने यह नहीं कहा या वे उसे मुसलमान बनाते हैं, क्योंकि फितरत स्वयं ही स्वाभाविक रूप से इस्लाम की ओर ले जाती है। फितरत की मूल स्थिति यह है कि यह अल्लाह सर्वशक्तिमान की ओर इशारा करती है और गवाही देती है कि इस ब्रह्मांड का एकमात्र सृजनकर्ता है, वह महिमा मंडित और उच्च है। तो बच्चा फितरत पर पैदा होता है, उनकी आंतरिक धुन के सही ढंग से ट्यून की गई होती है, लेकिन फिर उनका परिवार उस ट्यूनर को बदल देता है। और उसके बाद क्या होता है? जब अल्लाह का कोई संदेशवाहक उनके पास सत्य लेकर आता है तो वे उसे तुरंत स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी आंतरिक दिशा विकृत हो चुकी होती है। उस समय चमत्कारों, दिव्य संकेतों और पैगंबरों द्वारा लाई गई रहस्योद्घाटन की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, जो आत्मा के डायल को पुनः सेट करने के लिए भेजे जाते हैं ताकि उसकी फितरत को बहाल किया जा सके। यह उस चीज का सार है जिसे प्रमाण स्थापित करना इक्कामत अल हुज्जाह कहा जाता है। इसका मतलब है कि इंसान को दो रास्तों के बीच चुनाव करने का विकल्प दिया जाता है। जो कोई मार्गदर्शन चाहता है और सत्य की इच्छा करता है, अल्लाह उन्हें मार्गदर्शन देगा और उन्हें दूतों के साथ यात्रा जारी रखने की अनुमति देगा। लेकिन जो कोई इनकार करता है वह अपने पूर्ववर्ती भटकाव के मार्ग पर लौट जाएगा और उस समय उनके पास कोई बहाना नहीं होगा, बल्कि उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। सूरह अर-रूम 30 में अल्लाह ताला कहते हैं, तो अपने चेहरे को हाथ धर्म की ओर मोड़ो, सत्य की ओर झुकते हुए। अल्लाह की प्राकृतिक प्रवृत्ति, फितरत, जिस पर उन्होंने मानव जाति को बनाया है, अल्लाह की रचना में कोई परिवर्तन नहीं है, यही सही धर्म है। लेकिन अधिकांश लोग नहीं जानते, हनीफ शब्द का अर्थ है वह व्यक्ति जो अल्लाह की ओर झुकता है और बाकी सबसे दूर हो जाता है। इसीलिए अरबी अभिव्यक्ति में यह एक पैर को संदर्भित करता है जो थोड़ा मुड़ा हुआ या अंदर की ओर झुका हुआ है, जो दिशा में एक झुकाव या विचलन को दर्शाता है। इसलिए आयत में हनीफ शब्द का अर्थ है वह व्यक्ति जो पूरे दिल से अल्लाह की ओर झुकता है, उसके अलावा किसी और से दूर हो जाता है। यह अल्लाह की फितरत है, वह प्राकृतिक स्वभाव जिस पर उसने मानव जाति को बनाया। और कुछ विद्वान इस आयत की व्याख्या इस प्रकार करते हैं कि अल्लाह की फितरत का पालन करें, वह शुद्ध स्वभाव जो उन्होंने मानवता में स्थापित किया, जो हनफियाह की स्थिति है, शुद्ध एकेश्वरवाद, अल्लाह की ओर प्राकृतिक झुकाव और बाकी सबसे दूर। और यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि है। हृदय की खुशी की नींव ये है कि व्यक्ति अपने प्रभु को जानता है और उससे जुड़ जाता है, महिमामय और महान हो। क्या यह सच नहीं है कि जब आपका पेट भूख महसूस करता है तो वह दर्द करता है, और वह दर्द तब तक नहीं जाता जब तक आप उसे खाना नहीं देते। दिल भी ऐसा ही है, उसकी खुशी, उसकी पूर्ति, उसकी स्थिरता और शांति सब उसके प्रभु को जानने, उसकी ओर मुड़ने और उससे गहराई से जुड़ने से आती है। लेकिन कुछ लोग अपने दिलों के साथ गलत तरीके से व्यवहार करते हैं मपला। वे अपने दिलों के साथ अन्याय करते हैं, उन्हें पापों और विकर्षणों में डुबो देते हैं। उस समय दिल दर्द करने लगता है, यह रोता है, यह अपने पोषण के लिए बेताब हो जाता है, जो कि अल्लाह सर्वोच्च का ज्ञान है। फिर इंसान खुद को एक चौराहे पर खड़ा पाता है।
या तो वे तौबा करते हैं और अल्लाह की ओर लौटते हैं और दिल को शांति और खुशी मिलती है, जैसा कि अल्लाह कहते हैं, जो लोग ईमान लाए और जिनके दिल अल्लाह की याद में सुकून पाते हैं, वास्तव में अल्लाह की याद में दिलों को आराम मिलता है। सूरह अर-रद 13-28। या वे गुमराही और दुख के रास्ते पर चलते रहते हैं और दिल के दर्द को शांत करने के प्रयास में वे इसे और अधिक पापों से भरते हैं, जैसे कि इसे सुन्न करने के लिए, लेकिन वह केवल गहरे दुख की ओर ले जाता है।